हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम शॉट एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चासिन्यून जो होता है अपना स्पेशल अटैक उसके ऊपर करता है, लेकिन वहाँ पे एक स्क्रीन खुल जाता है जिसके ऊपर लिखा था चासिन्यून इस तरह का अटैक यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। और मैनकाइंड इसके लिए अभी रेडी है, मतलब ये जो अटैक होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसके लिए मैनकाइंड अभी रेडी नहीं होता है और तुम भी इस अटैक को यूज नहीं कर सकते। अगर तुमने अपनी लास्ट लाइन या ये जो बाउंड्री लाइन इसको क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, जिसके बदले में जिसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और साथ ही वो स्क्रीन जो वहाँ से हट जाता है। जो सीन होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनके ऊपर मेरा माइंड जो स्वॉर्ड है वो वर्क नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बींग्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो कि मेरे माइंड स्वॉर्ड को रोक सकते हैं और मुझे उस पावर पे यानी कि हायर लेवल पे जाना होगा। साथ ही वहाँ पे उस क्रैक को छोड़ के वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है कि अभी मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ये सोच के मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लेवल है और मुझे खुद के ऊपर वर्क करना होगा। वापस हमें एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो लोग बैठे होते हैं और रिपोर्टर्स होते हैं वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे मिस ली और उनका जो गिल्ड लीडर होता है बैठ के वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं और उनका जो गिल्ड लीडर होता है वो बताता है कि हेलो एवरीवन, मैं डाउन गिल्ड का लीडर हूँ जिसका नाम जुनहू होता है। और जुनहू जो होता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है, बोलता है सबसे पहले मैं आप लोग से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि हालांकि में बहुत सारे डेंजर ब्रेक हुए जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर जो है डेंजर से बाहर आ चुके थे और उन सब की वजह से पूरी कंट्री को बहुत बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ा था। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि अभी बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर आ चुके हैं जो कि मरने के बाद स्किल स्टोन या फिर जो भी जेम होता है वो सब वहाँ पे उन लोग लास्ट से नहीं निकलता और वो उससे वजह से हमारी जो कंट्री है यानी कि वर्ल्ड है पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे काफ़ी बुरा असर पड़ा है। और ये सारे प्रॉब्लम के बारे में आप लोग को पहले से ही पता होगा क्योंकि न्यूज़ में ये सभी सर्कुलेट कर रहे हैं पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड। और कोरिया के दो बड़े गिल्ड यानी डाउन गिल्ड और ट्विलाइट गिल्ड दोनों गिल्ड साथ मिलकर यहाँ पे काम करने वाले, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। ये सब ही मुझे आप सबके साथ शेयर करना था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए रखे थे। थैंक यू। साथ ही वहाँ से जाने लगता है लेकिन सारे रिपोर्ट जो थे खड़े हो जाते बोलते ट्विलाइट गिल्ड क्या इसके लिए एग्री हो चुके कि आप लोगों ने उन सबको फोर्स नहीं किया क्योंकि उन लोग के गिल्ड लीडर जो फाइनली मर चुके तो आप लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और आप लोग उन सबको फोर्स कर रहे हैं। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने सारे हंटर जो पूरे कंट्री में फेलवर का जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग ऐसे हमारे जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। प्लीज़ हमें आंसर दो, प्लीज़ गिव अप्स आंसर। और साथ ही वो लोग चिल्ला रहे थे और जो डाउन गिल्ड के लीडर और मिस लीडर थे वहाँ से चले जाते हैं। तो उन्होंने बालकनी से होकर आगे तरफ जा रहे थे, वहाँ पे चासिन्यून खड़ा होता है। चासिन्यून बोलता है कि थैंक यू, तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। जो गिल्ड लीडर तो बोलता है गिल्ड लीडर चाह तुम यहाँ पे आ। मिस लीजो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम आज यहाँ पे नहीं आओगे लेकिन तुम यहाँ पे आ गए। बोलता है हाँ मैं यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे तुम लोग से एक इंटरेस्टिंग मीटिंग के बारे में बात शेयर करनी है। वो बोलता है एक मीटिंग? तुम एक मीटिंग में थे? बोलता है कि हाँ, चाइना ने कोरिया में किसी को भेजा था, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो उसे बताता है कि मुझसे मिलने कोई और नहीं, चाइना की हेवन क्रिएशन गिल्ड के लीडर यानी न्यू लीडर वो आई वो होती है। उस लड़की का नाम लिनमी होता है। लिनमी जो होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, सहमी होती है, बोलती है कि हेलो सर। उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे ये बताया गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ गया। वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, बोलती है कि हम लोग को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बोलता है कि मेरी हेल्प किस? बोलती है कि प्लीज़ चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव बन के आप अमेरिका से हमारा जो मीटिंग होने वाला है हंटर से रिलेटेड उसको अटेंड कर लीजिए। चिन्यून जो होता है बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? बताते हैं कि हमारे चाइना में कोई भी ऐसा हंटर नहीं जो कि उस मीटिंग में जा सके, क्योंकि उन लोगों ने ये डिमांड किया कि जो भी इस मीटिंग में आए वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिसके साथ मीटिंग ये करने वाले हैं वो हंटर और कोई नहीं, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर जिसका नाम एलेक्स विनचेस्टर है वो होने वाला है। और साथ ही वो जिन्होंने जो होता है बोलता है कि मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इन सबसे कोई भी मतलब नहीं है। साथ ही वो उस कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है, वहाँ से जाने लगता है। अब बोलता है कि अगर तुम्हें बस इतना ही कहना था तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। लेकिन वो तभी ज़्यादा पंप अप हो जाती है, खड़े हो जाती है, बोलती कि वो उससे कहते हैं कि अगर आप चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव बन के उस मीटिंग में जाओगे हमारे साथ तो हम कोरिया को एक बहुत बड़े मतलब फ़ायदा देने वाले हैं। बोलता है अच्छा ऐसी बात है, वो क्या होने वाला? सबसे पहले बताते हैं कि उस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली, तो वो सब बात आपको यानी कोरिया के जितने भी हंटर्स उन सबको मालूम चल जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम लोग को उस मीटिंग के बाद अमेरिका के साथ काम करने का मौका मिला तो हमें जो भी बेनिफिट्स होगा उन सब हम कोरिया के साथ शेयर करेंगे। सिन जो था मन में सोच रहा था कि ये इतना भी बुरा प्रपोजल नहीं है, इसकी वजह से मुझे जो इससे चाहिए मैं इससे ले सकता हूँ। बोलता ठीक है, मैं तुम्हारे बिहाफ में चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव बन के उस मीटिंग में जाऊँगा। और साथ ही वहाँ पे हमें करंट का सीन दिखाता, बोलता कि यही सब मीटिंग में हुआ था इसलिए मैं वहाँ पे अब चाइना के रिप्रेजेंटेटिव बन के अमेरिका के हंटर से मीटिंग करने जा रहा हूँ। वापस हमें मीटिंग सीन का दिखाता है जहाँ पे सिन जो होता है आराम से बैठा होता है और वो हंटर जो होती है उसके साथ लिनमी जो बैठी हुई होती। लिनमी बोलती है कि एलेक्स ने ये प्राइवेट मीटिंग रिक्वेस्ट की थी, क्या तुम्हें इससे
प्रॉब्लम है? बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो उसे आगे बताते हैं कि एलेक्स जो विनचेस्टर, उसने ये बोला था कि वो ये मीटिंग तभी अटेंड करेगा जब उसके जैसा कोई पावरफुल हंटर इस मीटिंग में आएगा और उसके साथ बस एक असिस्टेंट या फिर एक कोई भी मेंबर सेक्रेटरी रह सकता है। तो सिनियन जो होता है बोलता है क्या मैं यहाँ पे सेक्रेटरी बन के आया हूँ? चिल्ला के बोलती है नहीं 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 नहीं, आप सेक्रेटरी नहीं हो, आप तो हंटर हो, पावरफुल हंटर हो, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। सिनियन जो तो कभी उसे कुछ महसूस होता है अजीब सा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और उसे महसूस होता है। बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बोलती है क्या बात हुई? बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। वहाँ पे दिखाते हैं रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे एलेक्स विनचेस्टर जो था फाइनली इंटर आ जाता है। बोलता है नाइस टू मीट यू, तुम लोग से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं हूँ एलेक्स विनचेस्टर। साथ ही वो बताता है ये मेरी असिस्टेंट है जिसका नाम बरबरा एलन होता है। सिन्यू बता उससे अपना इंट्रोडक्शन करता है, बोलता है मैं चा सिन्यून और ये मेरी टेम्पररी सेक्रेटरी जिसका नाम लिनमी है। और साथ ही बोलता है चा सिन्यून तुम एक कोरियन हंटर हो है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलता है कि ये चीज़ें काफ़ी अजीब से ऐसे हुई और मुझे यहाँ पे आना पड़ा था। साथ ही वो लिनमी से बोलता है कि हम यहाँ पे चाइना के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने वाले हैं, तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक हो कि किसी और कंट्री का यानी कोरिया का हंटर हम लोग के प्राइवेट मीटिंग में अटेंड करेगा? बोलती है हाँ ये हमारे लिए ठीक होगा। सिन्यू बोलता है चलो ठीक है, वैसे भी मैंने इन सबको फोर्स नहीं किया, इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था इसलिए मैं इस मीटिंग में आया हूँ, वैसे भी मुझे इस मीटिंग में आने का कोई भी शौक नहीं था। विनचेस्टर बोलता है चलो ठीक है हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। वो मीटिंग को स्टार्ट करते बोलता है कि तुम्हें सबके बारे में पता होगा कि हाल ही में बहुत सारे डेंजर ब्रेक हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर भी यहाँ पे इस टेंशन से बाहर आ रहे हैं जो कि स्किल स्टोन को नहीं छोड़ते, उन लोग का बॉडी जो होता है उन लोग को मारने के बाद वो लोग एक कॉर्प्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से कंट्री के जो इकोनॉमी उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में हम लोग के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत पड़ सकती है और इसके पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बन सकता, बुरा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बन जाएगा। बोलती लिनी बोलती हाँ तुम सही बोल रहे हो, ऐसा ही हो रहा है। साथ ही वो आगे एक्सप्लेन करता है कि मैं सबसे पहले सीधा का सीधा पॉइंट में आता हूँ, हम लोग को इसका एक सॉल्यूशन मिल चुका है। लिनी काफ़ी ज़्यादा पंप अप हो जाती, बोलती क्या तुमने अभी क्या कहा? वो बताता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि हम लोग के पास एक थ्योरी है, हम लोग का काफ़ी हाई चांस है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है वो काम करने वाला है। हम लोग का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, मतलब जो मैं चाहता हूँ रिजल्ट, वो रिजल्ट के हम लोग धीरे धीरे क्लोज पहुँच रहे हैं। बोलती अच्छा अभी भी तुम्हारा वर्क प्रोग्रेस में है, ये थ्योरी अभी भी तुम्हारा जो है फाइनल अप्रूव नहीं हुआ, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी तुम इस पे काम कर रहे हो। साथ ही लिनमी जो थी एलेक्स से पूछती कि अब तुम रियल रीज़न बता दो कि तुम हम लोग से यहाँ पे प्राइवेट में मीटिंग क्या करने वाले। वो बताता है कि मैं जो करने वाला हूँ, मुझे जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए मुझे चाइना की हेल्प चाहिए होती है, मतलब कि चाइना की स्पेशली मतलब कुछ हंटर्स की हेल्प चाहिए होगी जो कि तुम्हारे तरह होगा। उसका कहने का मतलब ये होता है कि जो लोग मुरीम से वापस आए उन सबकी उसको हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि चाइना में एक हेवन क्रिएशन जो गिल्ड होता है उसके अंदर बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो कि मुरीम से वापस आए हुए होते हैं। बोलती कि क्या मैं, साथ ही वो खड़ा हो जाता, बोलता है कि हम लोग ने चाइना से ये रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग को बिग शॉट हंटर मतलब कि काफ़ी पावरफुल हंटर की जरूरत है, जो कि मैं एक पावरफुल हंटर हूँ, मेरे जैसा ही पावरफुल हंटर मुझे यहाँ पे चाहिए। साथ ही वो अपना जो माइंड पावर वाला, माइंड के साथ बात करने वाला जो पावर होता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलते कि मेरे इस इग्नोरेंस को इग्नोर करना, पर हम लोगों ने सेम प्लेस यानी मुरीम से ट्रेनिंग ली है तो हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। उसकी ये हरकत देखने में लिमी काफ़ी ज़्यादा शौक है, बोलती कि एक अमेरिकन हंटर जिसको हेवनली मार्शल आर्ट ओरिजिन कल्टिवेशन आर्ट पता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। साथ ही सिन्यू जो था बोलता है कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, मतलब इसी तरह बात करने वाले हैं, तो मुझे भी इस मीटिंग का हिस्सा बना लो। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, जो एलेक्स होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और सिन्यू बोलता है कि तुमने कहा कि तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट चाहिए या फिर एक रिटर्नर चाहिए जो कि मुरीम से वापस आया हुआ होगा। अब ये मीटिंग कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस मीटिंग में नहीं आता तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता, मुझे ये कन्वर्सेशन में शामिल होकर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। उसकी एनर्जी को रिलीज़ करता हुआ देख के एलेक्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा शौक वो तब बोलता है क्या? वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए और तुम्हारे साथ जो रिएक्शन जो तुमने अभी दिया है, ऐसा रिएक्शन मैं अब रोज़ देखने लगा हूँ। एलेक्स जो होता है सीनियर से पूछा कि तुमने मेरे पावर को सप्रेस कैसे किया? वो बोलता है कि ये पॉसिबल है, हम लोग किसी भी के भी रिसोनेशन जो होता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हेवनली मार्शल ओरिजिन कल्टिवेशन आर्ट होता है, इसलिए इसके बारे में तुम ज़्यादा भी मत पूछो, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। एलेक्स बोलता है क्या ये सच है? एलेक्स जो होता है सीनियर से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिला जो कि मेरे जैसे पावरफुल होंगे, लेकिन तुमने मेरे रेसोनेंस को इस तरह से कट ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी क्या तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझसे सीनियर हो मैं तुम्हारा जूनियर ही सही होगा? क्या ये कुछ ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं हो गया? मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा कि आखिर तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम एक हंटर हो जिसके पास कुछ ज़्यादा हिडन स्ट्रेंथ है तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी हो जाऊँगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम चाइना से हो या कोरिया से हो। सीनियर बोलता है चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। लिनमी मुझे किसी नियरेस्ट डेंजन का पता बता दो, हम लोग वहाँ जाकर कुछ प्रैक्टिस करने वाले। बोलता है ठीक है हम लोग सबसे पहले वहाँ पे जाने वाले हैं। साथ ही हम एक डेंजन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एलेक्स और जो सीनियर होते हैं पहुँच जाते हैं। सीनियर बोलता है चलो हम लोग अपना टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है सीनियर बोलता है कि चलो ठीक है जब तुम्हें मन करे तुम स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मुझे पता नहीं कि तुम मेरे पावर को स्ट्रेंथ को
टेस्ट करने के कैपेबल हो या नहीं, लेकिन तुम अपना बेस्ट ट्राई करना। साथ ही बोलता है ठीक है, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम है एलेक्स विनचेस्टर और मूवी में मुझे बुलाया जाता था द हेवनली डीमन। और वो अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और इसके साथ जो एपिसोड होता है पेंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एलेक्स विनचेस्टर और सिनियन की फाइट होने वाली तो वो चाहिए, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो में 50 लाइक्स कंप्लीट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।